उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती हैं, राहुल नाम का एक LDD डिहाका रहता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। उसके पिताजी एक मेहनती किसान थे और मां घर संभालती थी। वे दोनों राहुल के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। राहुल एक होनहार और मेहनती बच्चा था। वह हमेशा अपने स्कूल के काम में डूबा रहता और अपने भविष्य के बारे में सोचता। बचपन से ही उसके मन में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। वह बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जब भी वह सेना के जवानों को देखता। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां राहुल पढ़ता था। स्कूल की इमारत पुरानी थी, लेकिन वहां के शिक्षक बहुत अच्छे थे। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। क्लास में हमेशा सबसे पहले सवालों के जवाब देता और किताबों में खोया रहता। उसके शिक्षक भी उससे बहुत खुश रहते थे। वे हमेशा उसकी तारीफ करते और उसे प्रोत्साहित करते। राहुल हमेशा से ही अपने लक्ष्य के प्रति बहुत गंभीर था। वह जानता था कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वह जानता था कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए वह देर रात तक पढ़ाई करता और सुबह जल्दी उठता। इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देता था। वह जानता था कि शारीरिक फिटनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर सुबह वह उठकर दौड़ लगाता था और कसरत करता था। उसकी मेहनत और समर्पण उसे उसके सपनों के करीब ले जा रहे थे। गांव से शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। गांव में कोई बस या ट्रेन की सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। राहुल को अपने स्कूल जाने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पीडीडी ढहता था। वह सुबह जल्दी उठता और अपने सफर की शुरुआत करता। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसके चेहरे पर हमेशा एक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास झलकता था। बारिश हो या धूप, वह हमेशा अपने स्कूल जाता था। मौसम की कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं पाती थी। राहुल के पिताजी ने भी उसका पूरा साथ दिया। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करते और उसकी हिम्मत बढ़ाते। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से राहुल के लिए एक साइकिल खरीद दी ताकि उसे स्कूल जाने में आसानी हो। यह साइकिल राहुल के लिए एक वरदान साबित हुई। राहुल 10वीं कक्षा पास करने के बाद शहर एनडीए की तैयारी करने चला गया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। शहर में उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर चुनौती का सामना किया। वह दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली और कड़ी मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने सपनों को साकार किया। राहुल ने पूरे मन से एनडीए की परीक्षा की तैयारी की। पहली बार में उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। यह उसके लिए एक बड़ेढ़ा झटका था। उसे अपनी असफलता पर बहुत दुख हुआ, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी कमजोरियों को दूर करने में लगा दिया। वह रोजाना अखबार पढ़ता था, अपनी बोली पर ध्यान देता था और खुद को हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश करता था। 1 साल बाद राहुल ने फिर से एनडीए की परीक्षा दी। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपने कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया और हर दिन घंटों तक पढ़ाई की। और इस बार उसने परीक्षा पास कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अपने परिणाम देखकर बहुत खुशी हुई। उसे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यह उसके लिए एक और महत्वपूर्ण कदम था। राहुल ने इंटरव्यू की तैयारी भी पूरी लगन से की। उसने हर पहलू पर ध्यान दिया और खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उसने अपने आप पर भरोसा रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। उसने अपने आत्मविश्वास और ज्ञान से इंटरव्यू पैनल को प्रभावित किया। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब राहुल का इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसे यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और उसका सेना में चयन हो गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था जो अब सच हो गया था। राहुल के घर में खुशी का माहौल था। उसके परिवार ने इस सफलता को बड़े धूमधाम से मनाया। उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे की मेहनत और सफलता पर गर्व महसूस किया। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। यह उनके लिए एक भावुक और गर्व का क्षण था। राहुल का सपना आखिरकार पूरा हो गया था।
उसने अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल कर लिया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मन में दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी यात्रा प्रेरणादायक है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।